Okay, so today we are going to start SQL. ठीक है। What is SQL? तो SQL होता क्या है सबसे पहले? तो मतलब कहने को तो कहते हैं कि SQL डेटाबेस होता है, बट इट्स अ लैंग्वेज। ठीक है, एक लैंग्वेज होता है जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड उसके साथ एक टूल आता है जिसके ऊपर आप ये मतलब जिस टूल में आप ये लैंग्वेज एग्जीक्यूट कर सकते हो उसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक डेटाबेस आप इंस्टॉल करोगे, दूसरा आप इंस्टॉल करोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थ्रू दैट मैनेजमेंट सिस्टम आप डेटाबेस को कनेक्ट करते हो एंड देन यू विल बी एबल टू मैनिपुलेट द डेटा बाय यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं हम डेटा क्या होता है, डेटाबेस, एसक्यूएल, आरडीबीएमएस, एंड देन क्या क्या कर सकते हैं हम यूजिंग एसक्यूएल, देन कौन से एसक्यूएल के कमांड्स है, देन कौन से डिफरेंट टाइप्स है, एंड विद रिस्पेक्ट टू डेटा एनालिसिस एसक्यूएल से क्या क्या सीखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो डेटा मतलब एक कोई भी इंफॉर्मेशन, इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। कुछ भी रहेगा, आपके खुद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा, किसी भी चीज आपके सराउंडिंग में होगी उसके बारे में रहेगा, कोई बिजनेस का प्रोसेस रहेगा। तो डेटा कुड बी एनीथिंग विच इज आइदर इन वेरियस फॉर्म लाइक डेट एंड मीनिंग। अलग अलग टाइप में डेटा होगा, डेट का टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप होगा नंबर टाइप का होगा। तो ऑब्वियसली, बट डेटा डेटा होता है। टू स्टोर दैट डेटा मतलब जो भी डेटा होगा उसको एक स्ट्रक्चर में स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस यूज किया जाता है। डेटाबेस मतलब ऐसा ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, आप खुद भी यूज करते हैं। कोई भी स्टोरेज को हम डेटाबेस कह सकते हैं जहां पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अभी डेटा ऐसा नहीं कि ओनली टेक्स्ट, नंबर एंड लाइक ऐसे डेट ये टाइप में ही होगा। ओके। तो डेटा जो है वो आपके इमेजेस होते हैं, आप जो मोबाइल में फोटो खींचते हैं वो भी एक डेटा होता है, बट वो बाइनरी टाइप का डेटा होता है। ठीक है। वो टाइप का भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ठीक है। आइडियली हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं, वो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके स्टोर होता है, तो दैट इज योर डेटाबेस। आपका जो मोबाइल का रॉम होता है, जो स्टोरेज होता है, वो भी एक डेटाबेस ही है, काइंड ऑफ डेटाबेस ही है। ठीक है। तो डेटाबेस मतलब इट्स अ स्टोरेज सिंपली। Okay, and the definition is looks little bit different, that well organized collection of data. So जब स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात आती है, स्ट्रक्चर्ड डेटा मीनिंग कोई भी डेटा होगा जो आपका टेबल फॉर्मेट में होगा। Let's- तो टेबल फॉर्मेट में मतलब जहाँ पे कुछ कॉलम्स होंगे एंड देन नंबर ऑफ रोज होंगे उसमें। तो वो जो फॉर्मेट होता है उसको एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड डेटा कहा जाता है। तो एसक्यूएल का मतलब लॉन्ग फॉर्म ही है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड मीनिंग आपको समझ में आया, टेबुलर फॉर्मेट में रो एंड कॉलम में डेटा होगा तो हम उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। ठीक है। देन क्वेरी मीनिंग फेच, इट फेच द डेटा। तो एसक्यूएल क्या करता है, डेटाबेस से स्ट्रक्चर्ड डेटा को मतलब टेबुलर डेटा को फेच करके हमें दे देता है। दैट इज व्हाट द एक्चुअली यूज ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल डेटाबेसेस मतलब क्या होता है, तो डेटा मतलब हम कंप्यूटर पे डेटा सेव कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड, मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेशन मतलब उसको चेंज करना है, अपडेट करना है, ओके, देन डिलीट करना है। सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू मैनिपुलेशंस। तो उसको वेरी इजीली कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। एक लैंग्वेज आपको यूज करना होगा जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करेगी। एंड दैट एसक्यूएल कमांड्स तो मतलब कुछ डिफाइंड प्री डिफाइंड कमांड्स है, ऑलरेडी डिफाइन किए हुए। हमें बस उनको सीखना है कि कौन सी कमांड कौन सी चीज के लिए
यूज की जाती है, एंड देन यू कैन जस्ट एग्जीक्यूट द कमांड, आपका वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। बट ऑब्वियसली उसके लिए हमें पहले एसक्यूएल सिंटैक्स देखना होगा, ठीक है। Then what is SQL? It stand for, as I said, it stand for structured query language. It helps you to communicate with the database by using commands only. The purpose of SQL, मतलब SQL का यूज इतना ही है कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना, डेटा को फेच करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, ओनली फॉर दिस। मतलब SQL टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, बट SQL इज नॉट अ डेटाबेस, SQL इज अ लैंग्वेज, ओके। तो डेटाबेस मतलब जो स्टोरेज है, जो स्टोरेज, कोई भी स्टोरेज होगा उसको डेटाबेस कहेंगे। तो दो पार्ट हो गए, फर्स्ट हो गया एक एसक्यूएल जो हमारी लैंग्वेज है एसक्यूएल, दूसरा हो गया स्टोरेज यानी डेटाबेस, डेटाबेस। बट ऑब्वियसली ये दोनों चीजें कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो आपको एक इंजन लगेगा, राइट। और वो इंजन मतलब क्या होता है, तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये जितने भी मतलब टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस का है, बट यस ये डेटाबेसेस के नेम्स है ये, एंड उनके मैनेजमेंट सिस्टम्स भी है। तो एसक्यूएल आप क्लाउड के साथ भी यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल आप अ, जो डेटाबेसेस होंगे माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल, तो इतने ही नहीं बहुत सारे हैं इसमें, और भी सर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसमें से हम देखने वाले इन दिस ट्यूटोरियल हम देखने वाले हैं सिक्वल सर्वर, ओके, जो मोस्ट फेमस है। माई भी है, ओरेकल एसक्यूएल भी है, बट सिक्वल सर्वर भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कंपनियों में, ठीक है। कुछ उसके फीचर्स है, सो वी विल सी दैट। इवन अजूर से डेटा फेच करने के लिए, AWS से डेटा फेच करने के लिए, गूगल क्लाउड के साथ काम करना है तो आप स्नोफ्लेक जैसे इंजिन यूज करके एसक्यूएल उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। देन RDBMS मतलब क्या होता है, तो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स अ टूल और सॉफ्टवेयर दैट enables IT team or any other person from organization to create, update, delete and interact with the databases। तो पर्पस क्या होगा, तो जो भी मतलब ओरेकल, माइस्क्यूएल, इनके एक आपके सिस्टम में आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कुछ तो इंस्टॉल किया होगा, तो उसके साथ दो चीजें इंस्टॉल होती है, एक तो डेटाबेस इंस्टॉल होता है, सर्वर इंस्टॉल होता है, एंड देन एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसमें आप एसक्यूएल क्वेरीज लिख के एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो जो एग्जीक्यूशन करने का जो सिस्टम है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसी से आप आपके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, कोई अदर वे नहीं है। मतलब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली कुछ डिटेल्स हमें उसमें पास करने होते हैं, ठीक है। बट एट द एंड पर्पज तो वही रहता है, ठीक है। तो इट्स जस्ट यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ डेटाबेस। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या होता है, तो आपको उसमें टेबल्स क्रिएट करने हैं, पहले तो डेटाबेस क्रिएट करता है। हायरार्की किस तरह से रहता है, हायरार्की रहता है सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डेटाबेस, ओके। स्टोरेज है बट डेटाबेस नहीं होता है, तो डेटाबेस आपको क्रिएट करना होता है। डेटाबेस के अंदर आएगा टेबल, ओके, एंड देन टेबल के अंदर आप क्रिएट करोगे कॉलम्स, एंड कॉलम्स में आप इंसर्ट करोगे रोज, ओके। तो ये हायरार्की होता है। डेटाबेस भी आपको क्रिएट करना है, टेबल भी आपको क्रिएट करना है, देन कॉलम्स, मतलब जब टेबल क्रिएट करते हो तभी कॉलम्स को डिफाइन करना है कि इस टेबल के कौन से कॉलम, एंड देन आपको डेटा उसमें इन द फॉर्म ऑफ रोज इंसर्ट करना होता है। तो इस तरह से उसका एक एग्जीक्यूशन रहता है, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम एसक्यूएल के साथ, तो वी कैन क्रिएट दी डेटाबेस टेबल, स्टोर प्रोसीजर, व्यूज, ट्रिगर्स एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। इवन विंडो फंक्शन है जो जिसको यूज करके आप रैंकिंग एज सच कर सकते हो। तो मतलब डेटा को फेच करने के टाइम बहुत सारी चीजें हमें करनी होती है, डेटा स्टोर करने के टाइम भी करनी होती है, डेटा को स्टोर करते टाइम वैलिडेट करना है,
वो भी आप कर सकते हैं। डेटा रिट्राइवल कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन मतलब उसको अपडेट करना, इंसर्ट करना एंड डिलीट करना। ये तीनों चीजें आप मतलब एंटायर CRUD ऑपरेशन जो होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, आप कर सकते हैं। हेलो। ओके। सो इवन डेटाबेस स्कीमा। अभी डेटाबेस स्कीमा मतलब क्या होता है? डेटाबेस स्कीमा ऑपरेशन। तो डेटाबेस जब डिफाइन किया जाता है तो उसका स्कीमा यानी मेटा डेटा, डेटाबेस के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है उसका डेटा टाइप होगा, कॉलम नेम होगा, टेबल नेम होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप मतलब स्कीमा ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखने वाले। देन डेटा के साथ एग्रीगेशन परफॉर्म करना है। एग्रीगेशन मतलब एक कोई भी कॉलम होगा उसमें से आपको काउंट लेना है, सम लेना है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सारी चीजें भी आप इसमें डेटाबेस में मतलब एसक्यूएल के साथ कर सकते हैं। डेटा को फिल्टर करना है, डेटा को सॉर्ट करना है। इवन दैट काइंड ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल। आपके पास मल्टीपल टेबल्स में डेटा है, तो उन टेबल्स को वाइल रीडिंग द डेटा, वाइल रिट्राइविंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, हम उनको ज्वाइंस भी कर सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स हैं। डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है। ओके, दैट इज द एडवांस पार्ट। बट यस, डेटा एनालिसिस में आपको डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल की जरूरत, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटर हम नहीं होते कभी। डेटा एनालिस्ट पीपल नेवर वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोई और पीपल्स होते हैं, वो लोग एक्सेस मैनेजमेंट का काम करते हैं। ठीक है। देन एसक्यूएल के कमांड्स कौन से हैं? तो डेटा को सपोज आपको फेच करना है। फेच करने के लिए फर्स्ट कमांड है सिलेक्ट करके। ठीक है, तो सिलेक्ट जब आप लिखोगे ये कमांड के साथ, आप डेटाबेस में जो डेटा है उसको रिट्राइव कर सकते हैं, उसको फेच कर सकते हैं। बट सपोज आपको डेटा को लेट से डिलीट करना है, तो डिलीट कमांड है। ओके, ये जो ड्रॉप कमांड है, ये ड्रॉप कमांड डेटा के साथ यूज नहीं किया जाता है। इसको यूज किया जाता है स्कीमास ऑपरेशन में। टेबल आपने क्रिएट किया है बट अभी आपको वो टेबल नहीं चाहिए, ओके, बाय एनी रीजन यू हैव टू डिलीट दिस। जब स्कीमास के साथ प्ले करते हैं तो आपको ड्रॉप कमांड यूज करना होता है। डिलीट एंड ड्रॉप दोनों का पर्पज सेम है, टू रिमूव द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके, अभी ऑब्जेक्ट वर्ड आया है तो मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है। डेटाबेस में जो भी हम क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। टेबल क्रिएट करते हैं, कॉलम क्रिएट करते हो कि जो भी होगा, जो भी आप क्रिएट कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, व्यूज क्रिएट करेंगे, तो वो सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं जो कि डेटाबेस में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो उसको डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो डेटाबेस के अंदर जो भी प्रेजेंट रहेगा वो डेटा अलग होता है। ठीक है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट अलग होता है। तो ड्रॉप कमांड यूज किया जाता है डेटाबेस के स्कीमास के साथ, मतलब स्कीमास को डिलीट करने के लिए, डेटाबेस को भी डिलीट करने के लिए। आप डिलीट डेटाबेस नेम इस तरह से नहीं कर सकते। ओके, देन क्रिएट जो होता है, क्रिएट कमांड डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है, टेबल क्रिएट करने के लिए। मतलब आपको कुछ भी क्रिएट करना है, कोई भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, चाहे वो टेबल हो, डेटाबेस हो, या फिर व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस, डेटाबेस में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आपको क्रिएट कमांड यूज करना होता है। ठीक है, देन डेटा को अगर इंसर्ट करना है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको टेबल डेफिनेशन होने के बाद, कॉलम डिफाइन करने के बाद उसमें रोज इंसर्ट करने पड़ते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड ओनली, इंसर्ट कमांड को यूज करके हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। देन डेटा को अपडेट करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं। सपोज आपने किसी का नेम गलत एंटर कर दिया, इंसर्ट कर दिया, उसको चेंज करना है, तो अपडेट कमांड। तो मतलब एक कमांड टाइप लैंग्वेज है एसक्यूएल। क्या है? तो कमांड टाइप लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे कमांड्स डिफाइन करके रखे। कुछ भी करना है तो आपको वो कमांड यूज करना होगा, देन एंड देन ओनली डेटाबेस इंजन इज गोइंग टू परफॉर्म एज यू वांट। आपको जैसे चाहिए वैसे करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू डू। ठीक है, देन स्कीमास के साथ कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आपको नया कॉलम ऐड करना है।
डेटाबेस स्कीमा मैं दिखा दूंगा ये सारी चीजें क्या होती है। आपको नया कॉलम ऐड करना है, या फिर कॉलम को ड्रॉप करना है, या फिर कॉलम का नेम चेंज करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो उसके लिए एक ही कमांड है, अल्टर कमांड। ठीक है। देन ट्रंकेट करके एक कमांड होता है टू रिमूव द डेटा फ्रॉम टेबल। कंप्लीट टेबल को अगर ब्लैंक करना है तो ट्रंकेट टेबल नेम करके कमांड होता है, उसको यूज करते हैं। ओके। देन इस तरह से कमेंट, कुछ भी रीनेम करना है डेटाबेस, मतलब टेबल कॉलम का नेम जो होता है स्कीमास के साथ यूज किया जाता है। ओके। रीनेम आता है तो रीनेम, डेटा को तो हम रीनेम नहीं करते, उसको हम अपडेट करते हैं। तो रीनेम किसको करेंगे? डेटाबेस के जो कॉलम्स होंगे उसको, स्टोर प्रोसीजर को, उस तरह से, मतलब जिसको भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ रीनेम यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन इसी तरह से लॉक, कॉल, ग्रांट, रिवोक, ये सारे जो है, ये लॉक जो होता है ये डेटा के साथ यूज किया जाता है। देन कॉल जो होता है किसी भी स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए एक कमांड है। मतलब जब हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो उसको कॉल करने के लिए कॉल कीवर्ड यूज किया जाता है। या फिर EXE, कुछ डेटाबेसेस में एग्जीक्यूट का कमांड होता है, EXEC, एग्जीक्यूट, इतना ही लिखा जाता है। तो आई थिंक SQL सर्वर में भी EXE ही यूज होता है। ठीक है। कॉल MySQL में यूज होता है। तो अलग अलग डेटाबेस, मतलब अलग अलग RDBMS है, तो उनके लिए अलग कीवर्ड्स है। पर्पज सेम है, नेम्स ओनली अलग है। मतलब आप SQL सीखने से किसी भी डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। आप MySQL के साथ काम कर सकते हैं, Oracle के साथ काम कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज होगा, नॉट मोर देन 5%। SQL सर्वर के साथ काम कर सकते हैं, पोस्टग्रेस SQL के साथ काम कर सकते हैं। तो आपको बस ये कमांड सीखने। एंड ये जो रोल बैक, कॉमिट, ये जो कमांड्स है ये ट्रांजेक्शन्स के लिए, मतलब जब किसी भी आप बैंक का ट्रांजेक्शन करते हैं, फोन पे का ट्रांजेक्शन करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को मतलब फाइनलाइज करने, कॉमिट करके कमांड होता है कि वो चेंजेस अफेक्ट करने हैं। रोल बैक करके कमांड होता है कि उन चेंजेस को रिवर्ट करना है। आप कभी कभी आपका पेमेंट फेल हो जाता है, बट अकाउंट से तो पैसा डिडक्ट हो जाता है, तो उसको रिवर्ट कैसे किया जाता है, मतलब बैक टू यूर अकाउंट, तो उस जो ट्रांजेक्शन है उसको रोल बैक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रोल बैक कमांड। ठीक है। हमें बस दिखता है कि क्या हो रहा है, बट हमको, तो डेली अगर आप देखोगे तो इसमें से बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, ओनली इंटरफेस अलग होता है। ठीक है। तो मतलब ये सारे कमांड्स है, इतने कमांड्स सीखने हैं हमें, इवन इससे भी कुछ ज्यादा होंगे। ठीक है। बट इसी के साथ मोस्टली प्ले करना है। देन ये सारे जो कमांड्स है इनको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। अभी डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि उनके बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस, क्या ऑपरेशंस वो करते, तो उनकी कैटेगरी डिफाइन की गई है, उसको हम कहते हैं SQL कमांड्स। तो सबसे पहले होता है DDL। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब क्या? इसमें डेटा को हम क्रिएट नहीं करते, बट DDL कमांड जो होते हैं उसको यूज किया जाता है डेटाबेस का स्कीमा डिफाइन करने के लिए। मतलब उसका जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, कॉलम्स नेम होंगे, डेटा टाइप्स होंगे, उस कॉलम्स में बैठने वाले डेटा, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, टू अंडरस्टैंड। ओके। तो उसको बनाने के लिए मतलब ये DDL कमांड्स, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, रीनेम, ये कमांड ओनली डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ, डेटाबेस के स्कीमास के साथ यूज किया जाता है। इनको हम डेटा के साथ कभी नहीं यूज करते। वी कैन नॉट क्रिएट डेटा। हम डेटा को क्रिएट नहीं कर सकते, हम डेटा को ड्रॉप भी नहीं कर सकते SQL में, हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो डेटा के साथ अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, डेटा मैनिपुलेशन करना है, तो एक अलग कमांड टाइप है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें 3 कमांड्स आते हैं। इंसर्ट करना है डेटा को, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट करना है, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। ओके। देन DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा को मतलब किसी को एक्सेस देना है,
या फिर किसी का एक्सेस रिवोक करना है, निकालना है, रिवोक करना मतलब निकालना, तो ये सारी चीजें डीसीएल कमांड के अंदर आती है। दीज आर जस्ट कैटेगराइज, इसको आपको कहीं पे भी मतलब यूज नहीं करना है, बट ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। डीएमएल, डीडीएल एंड डीसीएल, टीसीएल, ये कमांड टाइप्स क्या होते हैं, दे मे आस्क ओके इंटरव्यू में एसक्यूएल के लिए, मतलब डेटा एनालिसिस के लिए भी ये पोस्ट है। ओके, बट इसमें से यूज जो किए जाते हैं, हम जो एज एन डेटा एनालिस्ट पर्सन यूज करते हैं, वो डीक्यूएल होता है मोस्टली। सिलेक्ट, हमें डेटा फेच करना होता है, हमें डेटा को एज क्रिएट नहीं करना होता है। डेटाबेस के स्कीमास को भी क्रिएट, मतलब डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, दिस इज नॉट अ जॉब ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस को चाहिए होता है एनालिसिस करने के लिए डेटा, तो उनको सिंपली डेटा मिल जाता है। बट कहाँ से मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं पे डेटाबेस किसी ने बनाया हुआ होता है, मतलब जो कंपनी है उनके जो भी उनके स्टेक होल्डर्स होंगे, उन्होंने ये सारी चीजें डिफाइन करके रखी होती है ऑलरेडी। जब ये कंपनी फॉर्म होती है उसी टाइम पे कौन से टाइप के डेटाबेसेस होंगे, टेबल्स होंगे, ये चलता रहता है, बट बेस वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी रहता है, डेटा डेटा भी रहता है, आपको करना क्या होता है, तो आपको डेटा फेच करना होता है। ठीक है, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज उसको कहते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। एक ही कमांड है, सिलेक्ट, डेटा को फेच करने के लिए, दूसरा कोई कमांड नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि आपको डेटा फेच करना है, डेटा निकालना है डेटाबेस से, तो सिंपली आपको सिलेक्ट कमांड यूज करना है। ठीक है, देन व्हाट इज डेटा definition language? So it is like a SQL command that can be used to define the database schema, create and modify the structure of database. तो DDL जो languages होते हैं, मतलब जो create, drop, alter, truncate, comment and rename, ये जो commands है, इनको हम डेटा के साथ यूज नहीं कर सकते। डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम इनको नहीं यूज कर सकते। सिंपली मीनिंग ऑफ दैट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अगर आपको डेटा को इंसर्ट इंसर्ट करना है, नया डेटा ऐड करना है डेटाबेस में, तो इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। देन कुछ भी चेंजेस करने हैं डेटा के ऊपर, मतलब ये जो लैंग्वेज है डेटा मैनिपुलेशन, ये जो कमांड्स है, ये कमांड्स ओनली यूज किए जाते हैं डेटा को चेंज करने के लिए, डेटा को ऐड करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए। ओके, और ये कमांड्स हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज दिस कमांड्स टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस समझना एट द स्टार्टिंग ऑफ लर्निंग डेटाबेस बहुत जरूरी है, कि हम कौन सी चीज के लिए कौन से कमांड्स यूज करेंगे। ठीक है, देन डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जब भी आपको डेटा फेच करना है सिंगल टेबल से, मल्टीपल टेबल से, आपको सिलेक्ट कमांड ही यूज करना होगा। देयर इज ओनली वन कमांड। कोई भी डेटाबेस होगा, जितने भी एसक्यूएल के डेटाबेस है, उसमें एक ही कमांड यूज होता है, सिलेक्ट। चाहे वो माई एसक्यूएल हो, सिक्वल सर्वर हो, ओरेकल हो, हर एक में आपको ये कमांड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या जरूरी है, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। व्यूज देखने वाले हैं, कंस्ट्रेंट देखने वाले। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट इज पार्ट लाइक, आप जब डेटाबेस के स्कीमा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो कॉलम के रूल्स होते हैं कि इस कॉलम में किस टाइप का डेटा बैठना चाहिए। डेटा टाइप तो हम डिफाइन कर देंगे, बट उसमें नल वैल्यूज होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, उस कॉलम का यूज क्या है, उसको प्राइमरी की, फॉरेन की, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एंटायर दिस करिकुलम में देखना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी एसक्यूएल। ऑब्वियसली जितना भी हमने देखा है उसमें ऑन टॉप ऑफ दैट, यही सारे जितने कमांड्स हमने डिस्कस किए वही कमांड्स यूज करने हैं, बट अलग अलग तरीके से। ये जो ऑपरेशंस के मतलब पॉइंट्स है, जिसको डेटाबेस का मतलब कंसेप्ट करके नेम दिया है, ग्रुप बाय जो हम इवन पावर क्वेरी में ग्रुप बाय कर रहे थे, वही ग्रुप बाय यहाँ पे भी है। एग्रीगेशंस वही है जो पिवोट टेबल के साथ कर रहे थे, वही एग्रीगेशंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। राइट, देन एक्सेल में हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ पे के स्टेटमेंट करके, मीनिंग वही है, इफ एल्स भी है यहाँ पे।
इफ एल्स इन एसक्यूएल भी है। ओके, बट इफ एल्स यूज किया जाता है फंक्शन के साथ। अगर आपको डेटा रीड करते टाइम कुछ कंडीशन बेसिस पे आउटपुट नया कॉलम बनाना है, जैसे कि हमने टैग बनाए थे, तो उसके लिए एक केस एक्सप्रेशंस यूजफुल होता है। ठीक है, बट मे बी दिस इज वर्चुअल फॉर यू गाइज। ठीक है, बट इसको आप इमेजिन कर सकते हैं एज वी प्रोग्रेस, आपको रियलाइज होता जाएगा कि ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर सपोज डेटाबेस को इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना होता है, सिक्वल सर्वर डाउनलोड में जाइए। ठीक है, डाउनलोड में जाने के बाद इस मतलब ये फर्स्ट जो लिंक आता है ऑब्वियसली उसके ऊपर जाना है। देन यहाँ से ये टॉप में से कुछ भी इंस्टॉल मत करो। ठीक है, वो लाइसेंस वर्जन है, इसमें से एक्सप्रेस वर्जन इंस्टॉल करो जो कि फ्री है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए उन्होंने दिया है। इसको डाउनलोड करना है कि कुछ 400-500 क्या MB के अराउंड होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद ये तो आपका डेटाबेस इंस्टॉलेशन हो गया, मतलब एक सर्वर इंस्टॉलेशन हो गया। बट इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको और एक चीज चाहिए होती है जो आपको बॉटम में मिलेगी, जिसको कहते हैं सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये आपका RDBMS है। ठीक है, इसको इसको भी यहाँ से जाके यहाँ पे लिंक मिलेगा, इसको डाउनलोड कर दो, इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करने के बाद आपको बस इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली होने के बाद, मैंने लिंक भी शेयर किया था कि किस तरह से उसको इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से सर्च करना है सिक्वल सर्वर, SSMS भी सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। ये आपको देखना है एप्स में, आपके पास दो फाइल रहेगी। ठीक है, तो ये एप्स में इसके नीचे ये ऐसे APP करके आना चाहिए, एप्स करके लिख के आना चाहिए, तो वो वाला यूज करोगे तो आपका सिक्वल सर्वर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से एक इंजन है जो सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, जो आपके डेटाबेस और सर्वर के साथ कनेक्ट करने को अलाउ करता है। सर्वर बैकएंड में रहता है, सर्वर आप देख नहीं सकते, आपको बस उसका इतना ही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि ये उसका नेम क्या है। तो आपका कंप्यूटर नेम जो भी होगा वो कंप्यूटर नेम आएगा, एंड \SQL एक्सप्रेस करके आएगा, एक्सप्रेस एडिशन अगर आपने इंस्टॉल किया है तो। ये आपका सर्वर नेम होता है। इसी को यूज करके आप आपके जो भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जैसे कि आप उसको पाइथन से एक्सेस कर रहे हैं, जावा से एक्सेस कर रहे हैं, तो ये नेम आपको वहां पे यूज करना होता है। देन इसके अलग से क्रेडेंशियल्स रहेंगे, क्रेडेंशियल्स के साथ हम ज्यादा प्ले नहीं करते, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर टाइप होता है, तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस इंजन होता है, तो डेटाबेस इंजन ही रखना है। ये अलग अलग उसके पार्ट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट के अदर भी इंजन है, जैसे कि एनालिसिस सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विस, इंटीग्रेशन सर्विस, तो ये सारी चीजें हैं। बट इसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस डेटाबेस इंजन रखना है। देन सिक्वल सर्वर नेम ये बाय डिफॉल्ट आएगा। आपने अगर एक से ज्यादा इंस्टॉलेशन किए हैं तो आपको 2 3 4 नेम दिख जाएंगे, बट 01 02 03 करके इसके आगे आएगा। ठीक है, एक ही बार करो, ज्यादा मत करो, सिस्टम अननेसेसरी लोड पाएगा। ऑथेंटिकेशन विंडोज ऑथेंटिकेशन रखो, ये जो कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए ये अलग अलग टाइप के ऑथेंटिकेशन उन्होंने क्रिएट किए। हमें ऐसा जरूरी नहीं है, हमारा विंडोज का मतलब जो सिस्टम आपने लॉग इन किया है उसी के ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे ये काम करेगा। ठीक है, एंड देन आपको कहना है कनेक्ट। तो ये सारी चीजें कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, मैंने बस एज एन इंफॉर्मेशन बता दी, जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। ठीक है, तो एक कुछ तरह से एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर करके आएगा। मैं कुछ तो कह रहा था कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट, राइट, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर मतलब क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है उसमें। ओके, तो एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर मतलब एक फोल्डर है डेटाबेस में, सिस्टम में कहीं तो भी, बट उसको एक्सेस करने के लिए हमें ये SSMS चाहिए। उसके अंदर सिस्टम के कुछ डिफॉल्ट डेटाबेसेस रहेंगे, तो वो डेटाबेसेस रहते हैं। जब हम सिक्वल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें मास्टर, मॉडल, ओके, MSDB, टेम्पडीबी, ये डेटाबेसेस इंस्टॉल हो जाते हैं, मतलब डिफॉल्ट में रहते हैं। ठीक है, देन हम जो डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं वो डेटाबेसेस यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैंने क्रिएट किया हुआ है वेबचाम। ओके, तो ये लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आपको देखने को मिलेगा। अभी डेटाबेस तो आपने
देख लिया, बट डेटाबेस के अंदर और भी चीजें होंगी, राइट? तो क्या क्या होगा डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हो, तो इतने उसके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू स्टोरेज, विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, क्वेरी स्टोरेज, प्रोग्रामेबिलिटी, व्यूज, टेबल्स। तो हम मोस्टली हमें लेना देना है टेबल्स के साथ, टेबल्स हमें चाहिए, तो मैंने टेबल्स के ऊपर क्लिक किया। तो कुछ अगेन सिस्टम डिफॉल्ट टेबल मिलेंगे इसमें, फाइल टेबल्स मिलेंगे, देन एक्सटर्नल टेबल्स, ग्राफ टेबल्स, ये सिस्टम से आते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट रहेंगे ही रहेंगे। बट अगर आप खुद कुछ टेबल्स क्रिएट करोगे तो ये इस तरह से आएगा, इफ ऐसे डिलीटेड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, तो ये मैंने टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन, मतलब आप टेबल तक कैसे पहुंचोगे, जो इंटरफेस आप ओपन करने वाले हो उसके साथ। तो डेटाबेस पे क्लिक करना है, उसके अंदर आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है, आपके पास तो रहेगा नहीं एट द स्टार्टिंग, बट यस आपको क्रिएट करना है। बट अभी डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, इवन दैट इज अगेन अननोन टू अस, राइट? डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपको एसक्यूएल का कमांड लिखना होगा। ऑब्वियसली हमने देखा है कि क्रिएट कमांड, कुछ भी क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट कमांड, क्रिएट क्या करना है वो उसके बाद में लिखना है। बट कमांड्स लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक डॉट एसक्यूएल का फाइल चाहिए होता है। आपके पास ऑलरेडी होगा तो आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, अगर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू क्वेरी करके लिखा हुआ है। ओके, बस उसको क्लिक करो, इस तरह से कुछ फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्चुअल में वो एसक्यूएल का कोड लिखना होता है। तो इफ ऐसे एसक्यूएल, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस इफ ऐसे बैच 5, ओके, डॉट एसक्यूएल, इस तरह से मैं नेम दे देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे डेटाबेसेस इतने ही है मेरे पास, दो ही है, डब्ल्यूसी एंड वेबचाम। मैं नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। क्रिएट करने के लिए हमने देखा है क्रिएट कमांड यूज करना होता है। तो डेटाबेस को पहले क्रिएट करने के लिए आपको, ओके, ये कमेंट का सिंबल नहीं है डेटाबेस में, क्योंकि इस तरह से लिखने से कमेंट हो जाता है। कमेंट के बारे में बताता हूँ मैं, उसका यूज क्या है। ठीक है, पहले हम डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको लिखना है क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट नेम जिसे हम यूज करते हैं, यूज थ्रू है डेटाबेस को डेटाबेस ही करके लिखना है। तो आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आपने डिफाइन किया क्रिएट डेटाबेस, फॉलोड बाय, उसके बाद आपको नेम देना होता है। सिंपली एक डेटाबेस का नेम देना है, नेम देना, कुछ भी नेम दे दीजिए, नेम ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। तो मैंने बैच 5 करके नेम दिया। ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको जितना कोड एग्जीक्यूट करना है इस फाइल में से उसको सिलेक्ट करो पूरा। ओके, एक 1 लाइन होगा या फिर 10 लाइन्स होगा, इट डजेंट मैटर, सिलेक्शन मैटर्स। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करके कमांड है, मतलब ये वाला, इधर आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, F5 भी प्रेस कर सकते हैं आपके कंप्यूटर पे, शॉर्टकट्स भी आपको दिखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पे कंट्रोल न्यू करना है, कंट्रोल एन करेंगे तो आपको न्यू क्वेरी ओपन हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, मैंने एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया, आपको एक विंडो मिलता है इस तरह से, कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कुछ एरर भी आता है तो यही पे इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पे एरर आता है सक्सेसफुली। अभी मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, एक एरर मिल रहा है, इट सेज डेटाबेस बैच 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट दिख नहीं रहा, दिखेगा भी नहीं क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया। जब तक आप इसको रिफ्रेश नहीं करोगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश का बटन है, अब देखो यहाँ पे बैच 5 करके आ गया। कुछ सिस्टम के बाय डिफॉल्ट टेबल्स है, ये तो स्ट्रक्चर उसका रहेगा, फोल्डर स्ट्रक्चर उसमें रहेगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट है फॉर एनी टाइप ऑफ डेटाबेस। ठीक है, देन यहाँ पे टेबल्स में देखोगे, डेटाबेस के अंदर टेबल्स, टेबल्स में सिस्टम टेबल्स, फाइल टेबल्स, एक्सटर्नल टेबल्स, ग्राफ टेबल्स है, बट हमने कुछ टेबल्स क्रिएट ही नहीं किए, राइट? तो टेबल आपको क्रिएट करना होता है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए भी आपको क्रिएट टेबल करके कमांड होता है, वो लिखना है। ठीक है, बट उसके पहले डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, हमारे पास डेटा होना चाहिए। ओके, और डेटा होने के लिए टेबल होना चाहिए। तो टेबल क्रिएट करने के लिए इफ ऐसे क्रिएट टेबल कमांड ही है।
देन मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल को नेम देना है, मैंने जस्ट से सेल्स डेटा, ओके, लेट्स से सेल्स नहीं, इस तरह से मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डेटा, ओके, ये टेबल का नेम है। बट फॉर टेबल, डेटाबेस की तरह इतना स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। आपको जब भी टेबल क्रिएट करना है तो उसके कॉलम की इंफॉर्मेशन देनी होगी। अभी कॉलम का इंफॉर्मेशन देना है तो उसके पहले आपको जो कॉलम नेम्स है वो कॉलम नेम्स तो आप इमेजिन कर लोगे, आप एंटर भी कर लोगे, बट उसमें जो बैठने वाला डेटा है वो कौन से टाइप का डेटा होगा ये पता होना चाहिए। तो डेटा टाइप आपको पहले पता होना चाहिए बिफोर क्रिएटिंग टेबल। ठीक है, मेनली हम क्या करते हैं जब भी हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं, ओके, तो सबसे पहले हम एक नंबर के लिए इंट करके, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, इंटीजर, तो इंटीजर आप समझ सकते हैं क्या होता है, नंबर होता है, तो इंट के मतलब नंबर्स के लिए इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, देन डेट एंड टाइम का डेटा रहेगा, तो आपको डेट टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, तो डेट लिखना है बस आप, जैसे इंटीजर के लिए इंट लिखना है वैसे डेट के लिए डेट लिखना है। ये जो डेट होता है ये डेट टाइप के डेटा होगा, उसके साथ मतलब जो भी कॉलम होगा उस कॉलम के बाद आपको डेटा टाइप, इमीडिएटली डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। तो आप डेट लिखोगे, बट डेट लिखने से इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या रहता है, तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट रहता है वाई 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 हाइफन एम एम हाइफन डी डी। तो आपका डेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए डेटाबेस में। जब भी आप डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करोगे तो ये डिफॉल्ट है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, देन कौन से टाइप का और कौन से टाइप का डेटा होता है, तो ऑब्वियसली आपका नेम होगा या कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, कुछ और डिटेल्स होंगे, तो वो सारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, राइट। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हम डेटाबेस में स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग, ओके। सो इफ आई से टेक्स्ट, ओके, मतलब टेक्स्ट को ही स्ट्रिंग कहा जाता है, इवन इफ आई से टेक्स्ट। और इसको लिखने के लिए var char करके एक डेटा टाइप है, ओके, var char, स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेटाबेस आप टेक्स्ट लिखोगे तो नहीं समझेगा, डेटाबेस का जो इंजन है वो, स्ट्रिंग लिखोगे तो भी नहीं समझेगा, बट कभी कभी आप ये दो वर्ड्स सुनोगे, दोनों एक दूसरे को अल्टरनेटिव वर्ड्स है। var char, एक कैर मतलब कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज कलेक्शन, उसमें एक सिंगल आप लिखोगे इस तरह से, तो ए लिखोगे तो ये कैरेक्टर होता है, right? और स्ट्रिंग और टेक्स्ट क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग var char मतलब वेरिएबल कैरेक्टर्स। एंड ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैक्सिमम उस कॉलम में बैठने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैक्सिमम उस कॉलम में बैठने वाले, ये आपको पहले डिफाइन करना होता है। उससे ज्यादा आएंगे तो डेटाबेस उसको इग्नोर कर लेता है। मतलब सपोज मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे 10, var char 10, और उस कॉलम में आप 10 से ज्यादा इस तरह से कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, डेटाबेस क्या कर लेगा, डेटाबेस को आपने बताया हुआ है कि उस कॉलम में मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने ही कैरेक्टर बचेंगे लास्ट के, जो मतलब इतने ही कैरेक्टर्स को इंसर्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद के जो कैरेक्टर्स होंगे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, डेटाबेस में स्टोर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने लिमिट दिया है यहाँ पे, मैक्स लेंथ हम यहाँ पे, मतलब इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। डेटा टाइप्स जो है डेटाबेस के हम डिस्कस करेंगे, बट यस फॉर टू क्रिएट द टेबल इतना इंफॉर्मेशन फॉर दिस मोमेंट सफिशियंट है, ठीक है। var char मोस्टली 100 के साथ चलते हैं, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, क्योंकि कम भी नहीं होना चाहिए, 100 कैरेक्टर्स आर सफिशियंट, ठीक है। तो मैंने ये 3 टाइप्स का डेटा यूज करना है, ठीक है। बट ऑब्वियसली जब डेटा आप
मतलब टेबल आप जब डिफाइन कर रहे हैं तो आपको पहले तो कॉलम नेम, तो किस तरह से डेफिनेशन है इसका, तो जो टेबल नेम होता है फॉलोड बाय, इमीडिएटली टेबल नेम के बाद आपको लिखना है नॉर्मल राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में आपको नेम देना होगा फर्स्ट, ओके, रोल नंबर। कॉलम नेम जब आप डिफाइन करते हैं तो उसके बीच में स्पेस ले सकते हैं, बट दैट इज इवन नॉट गुड, ओके। तो शुरू शुरू में तो स्पेस मत रखो, अंडरस्कोर यूज कर लीजिए टू सेपरेट दो वर्ड्स, रोल एंड नंबर को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर। बाद बाद में आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन होने के बाद मतलब ये समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करता है, तो उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट शुरू में मत यूज किया करो कोई भी स्पेस एंड एज सच, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा फिर वो एग्जीक्यूट करने के लिए इशू देगा, ठीक है। और शुरू में दैट इज नॉट गुड आइडिया। तो इसमें जो रोल नंबर से, रोल नंबर मेरे होंगे 101, 102, 103 इस टाइप के होंगे, तो मतलब नंबर्स मैं इसमें इंसर्ट करने वाला हूँ। तो नंबर्स अगर इंसर्ट करने तो आपका डेटा टाइप कौन सा होगा, इंट, इंटीजर टाइप का नंबर है तो इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो हमने इंटीजर मतलब विदाउट डेसिमल नंबर होता है। आपको अगर डेसिमल के साथ नंबर्स इसमें एंटर करने हैं, इंसर्ट करने हैं, तो वहां पे अलग डेटा टाइप आएगा फ्लोट करके, फ्लोट या फिर डबल काइंड ऑफ डेटाबेस, मतलब सॉरी डेटा टाइप्स रहेंगे, ठीक है, वो यूज करने होते हैं। बट मेरा नंबर में कोई डेसिमल नहीं है तो मैं उसको इंटीजर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने रोल नंबर इंट डिफाइन किया, इंट के बाद ऑब्वियसली नेम होगा, नेम होगा, तो लेट्स से स्टूडेंट नेम, इस तरह से मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इसमें अभी नेम है तो कौन से टाइप का डेटा है, टेक्स्ट टाइप का डेटा है, टेक्स्ट टाइप का डेटा है तो आपको डेटाबेस तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इवन इसमें है, सिक्वल सर्वर में है, बट अदर जो प्रोग्रामिंग होंगे उसमें नहीं है ये टेक्स्ट। जैसे कि माई एसक्यूएल एज सच यूज करते तो टेक्स्ट एज सच हम नहीं यूज करते, तो हम वैर कैर यूज करते, तो मैं यहाँ पे वैर कैर लिख देता हूँ। एंड इफ आई से कि ये जो नेम होगा स्टूडेंट नेम, वो उसमें 100 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं होंगे, तो मैक्सिमम लेंथ आपको डिफाइन करना होता है टेक्स्ट के साथ। ये डेटाबेस में मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, इवन उसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि मेमोरी मैनेजमेंट दैट्स डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क होता है, ओके। देन अभी स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, उसके बाद सपोज मान लीजिए डेटाबेस में मतलब डेट ऑफ बर्थ, आपको एक कॉलम बनाना है डेट ऑफ बर्थ के लिए, एंड देन उसका जो टाइप होगा ऑब्वियसली डेट होगा, तो आपको डेट टाइप डिफाइन करना है। तो ये इस तरह से आपको कॉलम का डेफिनेशन डिफाइन करना होता है। सिंटैक्स ये है कि आपको टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल कमांड देना है, देन टेबल का नेम देना है, एंड देन जो भी राउंड ब्रैकेट होगा उसके अंदर आपको कॉलम नेम स्पेस देके उसका डेटा टाइप, कॉमा देके नेक्स्ट कॉलम नेम स्पेस देके फिर अगेन उसका डेटा टाइप, देन फिर कॉमा, मतलब हर एक कॉलम जो होगा वो सेपरेटेड बाय कॉमा होगा, ओके। डेट डेफिनेशन जब हम क्रिएट मतलब टेबल क्रिएट करने जाते हैं तो इसी तरह से क्रिएट करना पड़ता है। देन डीओबी लास्ट, ओके। तो जितना स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है उतना ही सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो, सिलेक्शन मैटर्स, ओके। अगर आपने सिलेक्शन नहीं किया तो क्या होगा, मैं इसको विदाउट सिलेक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, आपको एक एरर मिल रहा है बैच 5, ओके। चलो मान लीजिए फिर से एरर आ गया, ओके, ये देखो अब एरर, ओके। तो पहले वाले में जब हमने सच एग्जीक्यूट किया था तो प्रॉब्लम ये था कि आपको एक वार्निंग मैसेज मिल रहा था कि बैच 5। अभी सेकंड वाला जब मैंने रन किया तो उसमें मुझे नेक्स्ट मैसेज मिल रहा है कि स्टूडेंट डेटा इन द डेटाबेस ये भी एग्जिस्ट है, राइट। मतलब होता क्या है, सारे जो टॉप में जितने भी इसमें आप 1000 क्वेरीज लिखोगे तो 1000 क्वेरीज सिक्वेंसली वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हुए जाते हैं, और उस तरह से नहीं होना है, right? मतलब मुझे अभी पहले मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है तो क्यों इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, क्यों डेटाबेस का टाइम खाना एग्जीक्यूशन के लिए। अभी तो छोटे छोटे है करके 1-2 सेकंड में हो जाएंगे, बट जब बड़ा क्वेरी रहेगा, कुछ बड़ा ऑपरेशन रहेगा डेटाबेस के साथ, जो इसमें टाइम लगता है 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर,
तो वो टाइम पे तो दैट इज नॉट गुड। तो आपको जो करना है, जो एग्जीक्यूट करना है, जो कमांड एग्जीक्यूट करना है, उसको सिलेक्ट करो एंड देन एग्जीक्यूट करो। तो ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, मतलब ये सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होता हुआ ही जाता है, बट कुछ ना कुछ अलग मैसेज मिलता है आपको। ठीक है, ये स्टॉप नहीं होता एग्जीक्यूशन, इसमें जितने हैं वो सीक्वेंसली होता हुआ आएगा, एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा। वो ऐसे नहीं करना है करके हमें, इवन इन केस ऑफ कंपनीज ऑल्सो इसी तरह से काम किया जाता है। जितना चाहिए उतना ही सिलेक्ट करो, या फिर अगर नया स्टेटमेंट है तो नया, नया क्वेरी है तो नया फाइल में लेके उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ये टेबल तो क्रिएट कर लिया, इसको रिफ्रेश करो। देखो बैच 5 में मैं आया टेबल्स। तो टेबल्स में आपको, ओ ओके, वन चीज तो मैंने आपको बताना भूल गया। प्रॉब्लम ये है कि हमने डेटाबेस तो क्रिएट किया, बट डेटाबेस मतलब उसके अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए पहले हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, एसक्यूएल में दो ऑप्शन है, बट आइडियली किसी और सिस्टम के साथ आप काम करते हो तो आपको पहले डिफाइन करना होता है कि यूज बैच 5, मतलब यूज करके एक कमांड होता है, उसको इस तरह से एग्जीक्यूट करने के बाद ही आपका जो डेटाबेस होगा, जो आरडीबीएमएस होगा, वो सिलेक्ट करेगा उस डेटाबेस को जिसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, या तो इस तरह से लिख सकते हैं सिक्वल सर्वर में, या फिर यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से डेटाबेस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मास्टर था करके उसमें ये जो सारा मैंने जो बनाया वो गया इसमें मास्टर में, जो टेबल मैंने क्रिएट किया वो इसमें आके बैठ गया मास्टर में। देखो dbo स्टूडेंट डेटा, जबकि मुझे ये चाहिए नहीं। ठीक है, चलो अभी हो गया सो हो गया, उसको ड्रॉप एज सच कर सकते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, लर्निंग पर्पज में, लर्निंग के टाइम इस तरह से होता रहता है, बट आपको एक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होता है जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करोगे। उस डेटाबेस को यूज करने के लिए आपको यूज करके स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करो, या फिर यहाँ पे सिक्वल सर्वर यूज कर रहे हो तो यही पे यहाँ से जाके डेटाबेस को सिलेक्ट करो, देन आप इस कमांड को फायर करो टेबल को क्रिएट करने के लिए। अभी टेबल तो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसमें डेटा इंसर्ट करना होगा, डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको इंसर्ट कमांड यूज करना होता है। इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, तो लेट्स से ये जो डेटा है, पहले हमें ये डेटा चाहिए, तो ये तो हम बाय द टाइम लिख भी लेंगे। ओके, इंसर्ट इनटू एंड टेबल नेम आपको देना है स्टूडेंट डेटा। ओके, स्टूडेंट डेटा टेबल नेम हमने इतना डिफाइन किया। उसके बाद आपको लिखना होता है वैल्यूज। तो ऑब्वियसली हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको वैल्यूज देना होता है। जैसे कि कॉलम हमने कॉमा सेपरेटेड लिखे हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको सेम सिंटैक्स में वैल्यूज को लिखना है, कॉमा सेपरेटेड। ओके, देन 101 ए स्टूडेंट नेम हो गया, राइट। फर्स्ट मेरा रोल नंबर हो गया, रोल नंबर 101, स्टूडेंट नेम ए। ऑब्वियसली यहाँ पे सिक्वल सर्वर के साथ माइस्क्यूएल में आपको डबल कोटेशन यूज करना होता है, बट सिक्वल सर्वर में आपको अगर टेक्स्ट टाइप का डेटा मतलब कैरेक्टर को अगर यूज करना है, कोई भी होगा, आपका नेम है, तो उसको सिंगल कोटेशन में ही रखना है। यहाँ पे डबल कोटेशन का पर्पज अलग है। तो अगर आप डबल कोटेशन लिखते हो तो ये एक काइंड ऑफ मैसेज मिलता है, इवन दिस इज गोइंग टू कंसिडर द डिफरेंट। ओके, ये कॉलम नेम को कंसिडर कर लेता है, राइट। और ये कॉलम नेम नहीं है हमारा, यहाँ पे डेटा है। तो डेटा अगर आपका टेक्स्ट टाइप का होगा तो उसको सिंगल कोटेशन में ही लिखना होगा। तो ये डेटा बेस स्पेसिफिक है, सिंगल कोट यूज करना, डबल कोट यूज करना। ओरेकल में भी सिंगल कोट यूज किया जाता है, बट माइस्क्यूएल में डबल कोट यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जब जरूरत होगी सिंटैक्स तो कैसे भी आप गूगल से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो ये भी आपका, सपोज मान लीजिए टेक्स्ट टाइप का डेटा है, एंड यहाँ पे आपको लिखना होता है 2023 ओके 09, डेट पास कर रहा हूँ मैं बस आज का 20।
राइट, तो इस तरह से हमने डिफाइन किया। एंड लेट मी से एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट डेटा, व्हाई इट इज, ओ डेटाबेस हमने अलग सिलेक्ट किया था, 1 सेकेंड वो दिखाने के टाइम। देन इफ आई इंसर्ट invalid object name student data, okay, let me see database table, not in the web jump, इसमें ओके, इसमें टेबल्स जो बैच 5 मैंने सिलेक्ट किया है उसमें टेबल क्रिएट नहीं हुआ, क्रिएट किसी और में हो गया था। तो लेट मी सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट दिस एंड इफ आई रन दिस, ओके डन। ये तो डेटा आपने इंसर्ट कर लिया। अभी डेटा यहाँ पे तो देखने को नहीं मिलेगा आपको। डेटा देखना है तो यहाँ पे, यहाँ से कुछ सिलेक्ट करके कमांड होगा, उसको फायर करना होगा। ये देखो बैच 5 में टेबल्स, टेबल्स में मैं स्टूडेंट डेटा के ऊपर आया। इसमें आपको अदर मतलब कॉलम्स कौन से उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलम्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है इसमें आप ओनली इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड देन डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट कमांड यूज करना है। जैसे कि बताया, सिलेक्ट कमांड होता है, सिलेक्ट, अब मैं लिखू स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा। तो सिलेक्ट कमांड इस तरह से लिखा लिखा जाता है, सिलेक्ट लिखना है, देन क्या सिलेक्ट करना है, तो स्टार सारे कॉलम्स के लिए रिप्रेजेंट करने का मतलब सारे कॉलम्स का डेटा मुझे चाहिए, तो तब जाके स्टार यूज करना होता है। शुरू शुरू में स्टार ही यूज किया करो। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कल किस तरह से कॉलम नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक कॉलम का डेटा चाहिए, फ्रॉम कौन से टेबल में से चाहिए वो। एंड इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपने जो डेटा इंसर्ट किया है उसका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करो, डेटाबेस इंस्टॉल करो, टेबल क्रिएट करो। एंड उसमें मैंने एक रो इंसर्ट किया है, आप 1 0 10 तक 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डेट आप मैन्युअली कस्टमाइज कुछ भी डेट डाल दीजिए, नेम कुछ भी डाल दीजिए, रोल नंबर कुछ भी डाल दीजिए, नंबर होगा। एंड एक 8 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लीजिए, ओके, फॉर प्रैक्टिस पर्पज। ठीक है, सो फार यहीं पे रुकते हैं।